गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल हम वहाँ से घूम फिर के आए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आते ही नहा धो के सो गए एंड अभी सुबह सुबह उठते ही नाश्ता करके एंड कार्यक्रम चालू है। सो सुबह सुबह अभी फनस इसको फनस ही बोलते हैं ना, और क्या है जैक फ्रूट। सो जैक फ्रूट ये पूरा निकालने का काम चालू है। तो मैं भी सीख रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ये कुछ ऐसा देखो, और इतने सारे जैक फ्रूट निकाल दिए। मेरी हेल्प रजनी भी कर रही है। इसके अलावा बीज अलग कर रहे हैं हम लोग, देन उबाल के या फिर इसको भूज के खाएंगे। तो कुछ ऐसा कार्यक्रम है आज का। मज़ा आ रहा है, पर कुछ डिफरेंट है। पहली बार काट रहे हो ना? हाँ, फनस पहली बार। हम खाते भी बहुत कम है ना। इसकी सब्जी भी बनती है, अगर ये कच्चा रहता है ना तो इसकी सब्जी बनती है। हाँ, सो इस तरीके से कुछ मैं फनस ये जैक फ्रूट निकाल रहा हूँ यहाँ से। बड़ा मुश्किल है, इसको काटना बड़ा मुश्किल है। इसमें ऐसा कुछ रहता है, ये अंदर बीज है, तो बीज अलग कर देंगे ऐसा। अब खा के बताना क्या? बहुत मीठा है। इसको खा के टेस्ट करके बताता हूँ। तो भाई निकाल दिया ना। बहुत मीठा है। मीठा तो है यार, पाइनएप्पल जैसा लगता है ना ये थोड़ा सा। तो इसका टेस्ट कैसा लगता है? फनस जैसा। फनस जैसा? तो फनस ही है ना ये। फनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम फनस को क्या बोलते क्या हैं। क्या क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? सच में नहीं मालूम तुमको? नहीं, सुना होगा मैंने शायद, मुझे आइडिया नहीं है। सुना है फिर तुम बोलोगे अरे पता था मुझे तो। गेस तो करो। क्या क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं जैक फ्रूट को? कटहल। हाँ। ओके, कटहल बोलते हैं इसको। हाँ, कटहल ही तो है ना ये। देखा? मैं भी। कितने बुद्धू हो जाए तुम। रजनी बहुत होशियार है। बस हाँ, तू लोग शाना है। शाना तो हूँ मैं। अभी कितना फटाफट फटाफट काट दिया देखो। वो तो मैं आई हूँ तुम्हारी हेल्प। नहीं नहीं नहीं, तुम उस दिन अकेले कर रहे थे तो। मैं अकेली थी, ऑफ कोर्स तुम भी अकेले होते तो नहीं नहीं, नहीं टाइम लगता। इतना नहीं लगता। मैं बोल रहा तुम्हारा साथ दे रही हूँ इधर। हूँ, नहीं लगता मुझे इतना टाइम। मैं बोल रहा हूँ, जल्दी करता था मैं बहुत। हाँ। अभी ये जितने भी निकाले उसमें ना 80% मैंने निकाले। माय वो नहीं, सही है, सही हुआ। तुमको पता है इससे दारू भी बनती है। तो बनाए क्या? बिजनेस हो जाएगा कहाँ है भाई? गोवा में। इससे? हाँ, इसको सड़ाते? कमेंट करते हैं इसको। ओके। हाँ, ये एक सबसे तरीके। ज्यादा पका हुआ का टेस्ट देखना कैसा होता है, स्मेल करना। हो सकता है बियर वगैरह वाइन ऐसा कुछ तो बनाते होंगे। फनस पूरा साफ करके हो गया, उसके बीज अलग कर दिए एंड इसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बीज अलग किए, फिर ये जैक फ्रूट अलग किया और इसका कचरा ये अलग किया। पर इंटरेस्टिंग था, मतलब आज कुछ नया सीखने को मिला, मज़ा आ गया। फनस में खाने का हिस्सा कम और कचरा ज़्यादा निकलता है, ये आज देख लिया मैंने। देखो, ये खाने वाला पार्ट तो ये रहा और ये रहा उसका कचरा। ऑलमोस्ट एक परात से भी ज़्यादा भर के कचरा निकला है इसमें। कल तो हम घूम के आ गए और राइड इतना ज़बरदस्त रहा। अब व्लॉग में आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा जो राइड था कितना नेक्स्ट लेवल था। उसमें से एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम रील पे भी डाला है, काफ़ी ज़बरदस्त आया। मतलब कल हमने ड्रोन शॉट लिए पहाड़ पे जाके मालसेज घाट के ऊपर, और ड्रोन छोड़ दिया ऐसे ही। और लिटरली एक दो बार तो ऐसा हुआ कि उसने, मतलब जैसा वो करता नहीं है, सर्कल नॉर्मल लेता है वो, पर कल उसने ऐसा किया कि नॉर्मल सर्कल के अलावा वो ऊपर जाके आया, तो मुझे लगा गया वो हवा के साथ। तो वैसे शॉट लेने में थोड़ा सा डर तो लगता है, जो वीडियो में आपने देखा कल के, पर
रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कंटेंट कैसे मिलेगा, ये भी एक चीज़ है। तो मज़ा आया। बस एक ग्रुप में एक जन के पास इंस्टा 360 था, बोले थे कि उनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो होता तो और 4 चांद लग जाते वीडियो में। उस राइडिंग के टाइम जो हम बाइक राइड के टाइम जो वीडियोस निकालते थे उसका एक अलग ही मज़ा होता था। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि वो एक डैम है वहाँ पे मालसेज घाट के ऊपर, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, पर वहाँ उसके सामने एक होटल है, महाराजा होटल करके। हमने वहाँ खाना खाया, पर मुझे पर्सनली वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब हमारे ग्रुप में किसी को पसंद नहीं आया, एकदम लो क्वालिटी का खाना था, ऊपर से ओवर प्राइस खाना था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ से खाने से अच्छा है कि मालसेज घाट के थोड़ा सा नीचे आके कोई होटल सर्च करके अच्छे होटल पे खाना खाइए। ऐसा ही कुछ है। बाकी इस तरीके की राइड्स आती रहेगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी इस क्लिप में मैं वो डाल दूँगा किस तरीके का जो BTS वाला पार्ट है वो सब कुछ मैं इसमें डालूँगा, वो कैसे शॉट लिए, कैसे क्या किया। बीच बीच में हम रुके भी, कुछ डांस वगैरह शूट किया गर्ल्स का, एंड बहुत मज़ा आया राइड करने में। कल हम तो गर्मी के टाइम पे गए, बारिश नहीं थी कल, थोड़ी सी हुई थी, सिर्फ 1 से 2 मिनट बारिश हुई, और उसके बाद फिर पूरे धूप रही थी कल। कंटिन्यूसली जाने वाला हूँ और डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मुझे लेना है। तो जल्द ही एक और नया राइड आने वाला है और नया एक्सपीरियंस उसके साथ आपको भी हम घुमाने वाले हैं हमारे साथ। सो वीडियो में सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और आप भी वीडियो बनाइए। एक्चुअली एक एक्सपीरियंस और है, मतलब हमने नदी के बीच में ले जाके उस ड्रोन को सर्कल करवाया था, एंड देन वो टाइम पे बैटरी थी सिर्फ 10 से 12%। सर्कल किया, उसके बाद मैंने उसको ड्रोन ही शॉट पे एक वीडियो लेने के लिए ट्राई किया, पर हुआ यूँ कि वो जो ड्रोन है उसका बैटरी ख़त्म हो गया, एंड उसको पानी से दूर गया वो ड्रोन और दूर जाके लैंड हुआ, मतलब ज़मीन पे लैंड हुआ। तो कुछ 15-20 मीटर पे लैंड थी, उधर जाके वो लैंड हुआ। तो इतना इंटेलिजेंट है वो ड्रोन, DJI ये अपना DJI नियो है, बहुत छोटा ड्रोन लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। सो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा कि उसने खुद सेंस करके वो ड्रोन को बचाया भी। और इसके अलावा हमने जहाँ जहाँ शूट लिए है ड्रोन के, वो चाहे ड्रोनी शॉट हो या सर्कल मोड में हो, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट लिए। वो तो आपको इस वीडियो में भी वो क्लिप डाल दूँगा जो मैंने अभी लिया था कल। भीड़ देख रहे हो भाई, ये इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। ये जो मेरे पीछे आप ब्रिज देख रहे हो मेरे राइट साइड में, यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है। कल हमने मालसेज घाट के ऊपर इतने अच्छे वीडियोस बनवाए, ड्रोन शॉट भी इतने एक से एक शॉट लिए हमने ड्रोन के। वो सब सही हो जाएगा। अभी एक्चुअली मेरा सच बात बोलूँ तो मुझे जब से यूट्यूब कर रहा हूँ तो मुझे नई एडिटिंग स्किल भी सीखने के लिए बहुत मन करता है। तो मैं नए ब्लॉगर को देखता हूँ वो किस तरीके की एडिटिंग यूज़ करते हैं और क्या क्या नया वो अपने ब्लॉग में ऐड करते हैं। मैं सब कुछ फॉलो करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये लूज हो गया है, इसको क्या हो गया टाइट हो गया। इसको बार बार छेड़ रहा हूँ ना मैं। तो मेरा राइड करने का तो इतना अच्छा मन होता है, ऐसा लगता है कि डेली राइड पे जाऊँ। सच में जब से ये बाइक मेरे पास है ऐसा लगता है, बट साथ साथ में काम भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। और एक बार मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया प्रॉपर तरीके से, यूट्यूब से इनकम आना शुरू हो गया धीरे धीरे, एक फ्लो बैठ गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राइड पे करूँ और कुछ यूनिक कंटेंट में लेके आऊँ
ड्रिलिंग मतलब कैंपिंग वगैरह सब कुछ मेरा ड्रीम है एक तरीके का कि मैं ऐसा सोलो कैंपिंग वगैरह या फिर मतलब ग्रुप के साथ कैंपिंग, ये सब मेरे प्लान्स है। और नेक्स्ट टाइम हमने प्लान बनाया है कि हम क्या करेंगे कि गैस वगैरह जो मतलब खाने पीने का जो सामान बनाते हैं जंगल में जाके, उस तरीके का कुछ इस बार प्लान किया है। वहीं पे जाके मैगी वगैरह चाय वगैरह हम लोग वहाँ पे बनाए एक जगह कैंप लगा के रात को बनाएंगे। उसके लिए एजेंट्स वगैरह नेक्स्ट टाइम में ज़रूर आने वाला है जैसा इस तरीके का कुछ न्यू एक्सपीरियंस। और इस बार की राइड में कुछ कुछ छोटा छोटा मुझे लगा कि ये एक दो जगह पे कमी थी, जैसे कि मेरा ये माउंट छूट गया था। इसके अलावा हमने राइड करते टाइम शॉर्ट्स लेने थे ट्रैकिंग पे, तो शॉर्ट्स के लिए तो ये सारी चीज़ें अभी फर्स्ट टाइम थी तो आइडिया नहीं था, आइडिया सब था लेकिन किया नहीं हमने उसके साथ में। और अगली बार पक्का, जैसे बारिश का टाइम आएगा उस टाइम पे पक्का करने वाले हैं। ये देखो गवर्नमेंट का, इसको थोड़ा बहुत बना के जाएंगे फिर वापस वही हाल होने वाला है। अभी मैंने सुना है कि 11 तारीख को 11 जून को सीजेपी का, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है मिनिस्टर के खिलाफ रिजाइन देने के ऊपर प्रोटेस्ट करने वाले 11 तारीख को। तो हमारा जाना शायद होगा नहीं, अगर मुंबई में एक बार होता तो जाते थे, फिर देखते हैं ट्राई करेंगे। तो मैं क्लास के इधर पहुंचता हूँ बिकॉज अभी एक मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए अभी फ़ोन अंदर रख रहा हूँ, थोड़ा गाने सुनते सुनते पहुँचता हूँ मैं सानपड़ा। कुछ फ्रूट्स वगैरह तो हमें मिले नहीं बिकॉज ऑलमोस्ट सारे फ्रूट ख़त्म हो चुके थे और इतना ज़्यादा महंगा हो गया है अभी फ्रूट वगैरह सब कुछ कि नॉर्मल इंसान के लिए तो ख़रीदना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कुछ दिनों में, जैसे कि आप भी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। और आपके एरिया में या आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल की क्या प्राइसेस चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए। हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में अभी प्राइसेस चल रही है ऑलमोस्ट 111 पॉइंट समथिंग पेट्रोल की, डीजल की मुझे आइडिया नहीं है, सीएनजी के ऑलमोस्ट 86 वगैरह समथिंग चल रही है। सो इन सब के चलते जो फ्रूट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बेसिक जो नीड्स है लोगों की, वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। इवन जो खाने पीने के तेल है उनके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो जब से मतलब मोदी गवर्नमेंट और ये जितने भी है इनको प्रॉपरली कैसे हैंडल करना है या फिर फाइनेंशियली ये चीज़ों को कैसे मैनेज करना है इनको कुछ आइडिया नहीं है। और नॉर्मली क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि अभी प्राइसेस तो इतनी बढ़ रही है, एक अच्छी खासी सैलरी लेने वाले इंसान को इतना ज़्यादा कुछ इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम किनको होगी जो डेली की दिहाड़ी पे मतलब मजदूरी करते हैं, जिनको मजदूरी 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये समथिंग डेली का मिलता है। तो उन लोगों को स्पेशली इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज उनको डेली का कमा के डेली चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो उनके लिए 100, 50, 20 रुपये भी मैटर करते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और इन पे मतलब ये बेसिक चीज़ों पे मतलब महंगाई ना बढ़े ऐसा कुछ, लेकिन हम इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये महंगाई को कम करेंगे या ये करेंगे। क्योंकि जब अभी क्रूड ऑयल का बीच में रेट गिरा था $96 पर बैरल के आसपास, तब भी जो फ्यूल के प्राइसेस थे वो 103, 105 रुपये पर लीटर हमें पे करना पड़ रहा था पेट्रोल। और 2014 की बात करें जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट $110 पर बैरल क्रूड ऑयल मिलता था, कच्चा तेल। उस टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता होगी 72 रुपीज़ था पर लीटर। और अभी भी उससे सस्ता क्रूड ऑयल मिलने के बाद भी मतलब हमें इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट चाहे तो इजीली पेट्रोल की प्राइसेस कम कर सकती है। और अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होगी तो जितने भी डेली के यूजेस के सामान हैं,
खाने पीने के सामान हैं, इन सब की प्राइजेस कम होने वाली है, बिकॉज़ पेट्रोल डीजल के थ्रू ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है इंडिया का। और जितने भी खाने पीने की चीज़ें या जितने भी ज़रूरतमंद ज़रूरत के सामान हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ट्रांसपोर्ट ट्रक या ये जितने भी है, इन सब में पेट्रोल और डीज़ल लगता है। और अगर पेट्रोल डीज़ल महंगा रहेगा तो सारी चीज़ें महंगी रहेगी, अगर ये सस्ता रहेगा तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज़ हमने इतने साल हम देख चुके हैं। अगर कम करना होता तो कर चुकी होती। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी ऐसा क्राइसिस दिखा के और फिर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ा देती है। हाँ, वॉर है तो 10-15 रुपये बढ़ा दो, उसके बाद अपनी वाई करने का 5 रुपये कम करके, मतलब 120 रुपये किया फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये से, और उसके बाद वापस 5 रुपये उसमें कम कर दिया, 115 रुपये का पेट्रोल जैसे देने लग गए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है और ये फैक्ट है। ऊपर से अभी जो E50, E85, E30 फ्यूल के बारे में आपको सुनने में आ रहा होगा। E30 मतलब इथेनॉल 30% और 70% पेट्रोल। तो वो भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे व्हीकल के लिए। हम किन किन चीज़ों से मतलब हम जूझ रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा नहीं है, सच बात बोलूँ तो। इधर पेट्रोल में मिलावट, खाने में मिलावट, एयर में मिलावट, ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी तरीके से आपको सपोर्ट दिखाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।